अच्छा ये था आई विल रिटर्न बैक टाउन, तो ये रिटर्न और बैक एक साथ नहीं आएगा, मतलब ये भी रॉन्ग है, सी वाला हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव में करना है, देखो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव का सेंटेंस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का क्या लिखा हुआ है, देखो क्या करेंगे, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ध्यान देना, तो पीपल ये आपका है ना, ये आपका सब्जेक्ट, ठीक, स्पीक आपका जो है ये आपका वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और क्या बोलते हैं लोग, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश है, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये आपके अदर वर्ड्स में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, अदर वर्ड्स की कैटेगरी। तो ये अदर वर्ड्स अपन आखिरी में लगा सकते हैं, तो मेन हमको जो घुमाना है, हमको जो चेंजेस करना है वो इन तीनों में करना है। ठीक है, देख लेते हैं, चलो तो ये आपका एक्टिव हो गया, ये आपका पैसिव हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, पैसिव हो गया। एक्टिव में मैंने फॉर्मूला इसका लिख दिया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका मैं फॉर्मूला में बात करूं तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस आपका सब्जेक्ट, है ना। तो ये इसी को अगर मैं बात दूं, पीपल स्पीक इंग्लिश, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा क्या, इंग्लिश, इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की सबसे पहले से हम लोग बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताओ, इंग्लिश से शुरू कौन कौन से सेंटेंस हो रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश से शुरू कौन कौन से हो रहा है, ये देखो, इधर देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है, तो शुरुआत इंग्लिश से ही करोगे आप। ठीक है, तो इंग्लिश से दो सेंटेंस, एक तो ये सेंटेंस, दूसरा ये वाला सेंटेंस, ये दो शुरू होंगे, है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल बिंदास तरीके से मैंने क्या बताया आपको, आप एक चीज़ निश्चित कर लो कि यार सब्जेक्ट से शुरुआत होगी तो मतलब सब्जेक्ट से ही होगी। ये जो अदर वर्ड्स है ना, ये कहाँ होंगे, आखिरी में होंगे। तो ये दो अपने पास ऑप्शन है, 1 और 2। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, दूसरी चीज़ क्या याद रखो दोस्तों, ये अपना जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है आपका, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी फर्स्ट फॉर्म होगा। फर्स्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, या तो इज होगा या एम होगा या आर होगा, किस पे निर्भर करेगा, इंग्लिश पे। तो इंग्लिश जो है दोस्तों, इंग्लिश के साथ इंग्लिश सिंगुलर है, इंग्लिश क्या है आपका, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ क्या आने वाला है, इज आने वाला है। बिल्कुल क्या आने वाला है, इंग्लिश के साथ इज आने वाला है। तो इज ढूंढो, देखो इंग्लिश ये इज हो गया, वॉज तो आएगा नहीं भाई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अगर स्पोक होता, पीपल स्पोक होता, ठीक है, तो हम लोग मान चलते हैं, लेकिन ये वॉज तो आएगा नहीं, ये भी आपका रॉन्ग है। इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, देखो क्या हो गया, इंग्लिश इज, उसके बाद देखो सही भी हो रहा है हमारा, थोड़ा सा चेक भी करा करो, इंग्लिश इज, फिर स्पोकन वर्ब का, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, इंग्लिश स्पोकन, है ना। बाय क्या था, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये जो बाय पीपल है दोस्तों, इसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, इंग्लिश स्पोकन बाय पीपल। कभी भी याद रखना, बहुत सारी जगह आप देखोगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को अवॉइड कर देते हैं। क्यों अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उसके बिना वो नहीं लिखोगे ना तो भी आपको सेंटेंस अधूरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार सेंटेंस का मतलब तो पूरा हो रहा है। देखो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, भाई इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है। अब जाहिर सी बात है, कोई जानवर तो बोलेगा नहीं, इंसान ही बोलेगा, है ना, तो लोग ही बोलेंगे, तो वो अंडरस्टूड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडरस्टूड है। तो ऐसा बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को गायब किया जाता है ना। ये चीज जो आपकी कॉमन सेंस की चीज है, समझने वाली चीजें हैं, उसको गायब कर देते हैं। तो इसलिए घबराओ मत आप, बिल्कुल घबराना नहीं। मेन अपना मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सबसे मेन आपको जोर देना है, मीनिंग चेंज तो नहीं हो रहा है। देखो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग जो हैं पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। इधर देखो इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, जाहिर सी बात है लोग ही बोलेंगे, है ना। ठीक, तो ये हमारा सी वाला जो है राइट आंसर है। चलिए देखो 12th क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंसेस इन अ गिवन सेंटेंस। ठीक, अब देखो द लाइट्स डैश आउट व्हाइल आई डैश द पाइप। ठीक है, तो लाइट्स क्या हो गई, डैश आउट हो गई, डैश आउट हो गई, है ना।
वाइल आई डैश द पाइप, जब मैं कुछ काम कर रहा था किस पे, पाइप से, तो वो डैश आउट हो गई। तो यहाँ पे ऐसी बात हो रही, देखो आउट होना मतलब बंद होना, उस तरीके से चले जाना। तो लाइट्स जो है वेंट आउट, पहला क्या है हमारा, द लाइट्स वेंट आउट हो गई वाइल आई वॉज फिक्सिंग द पाइप, जब मैं पाइप को फिक्स कर रहा था। दूसरा क्या है, द लाइट वेंट आउट वाइल आई फिक्स, चलो मान लो इसमें वेंट है ना, लाइट्स वेंट है, वॉज गोइंग, देखो लाइट वॉज गोइंग आउट, ये जो है देखो ध्यान दो, पहले में क्या दिया है वेंट, दूसरे में वेंट, तीसरे में वॉज गोइंग, चौथे में वॉज गोइंग। अब मतलब द लाइट्स वॉज गोइंग, तो लाइट जो है, लाइट्स जो थी वो जा रही है, तो वो कहाँ जा रही है, लाइट्स कोई इंसान है क्या, ही वॉज गोइंग, इंसान तो जा रहा था, लाइट थोड़ी जाएगी, तो वॉज लाइट जा रही थी, कहाँ जा रही थी, अपन बोलते हैं लाइट चले गई, लाइट हैज गॉन, है ना, लाइट कैसे चले गई, लाइट थोड़ी उसके पाँव में तो चले जाएंगे, लाइट जा रही है, देखो देखो तो लाइट जा रही है, देखो 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 लाइट जा रही है, तो लाइट कोई इंसान थोड़ी है, लाइट वॉज गोइंग कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये वेंट होता है, हमेशा सेकंड फॉर्म होता है, तो ये लाइट वॉज गोइंग आपका गलत फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल वॉज गोइंग आएगा ही नहीं। अब वेंट, इधर भी वेंट है, इधर भी वेंट है, आपको क्या लगाएं समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरे ब्लैंक की बात कर लो। तो लाइट मान लो वेंट गोइंग, वेंट आउट, है ना, लाइट वेंट आउट while I was dash the pipe, while I was fixing, while I dash the pipe, while I fix the blind, देखो while I, जब मैं फिक्स करता हूँ, क्या, जब मैं पाइप को फिक्स करता हूँ, तो लाइट जो है वेंट आउट, वो चले गई, वेंट आउट, जब मैं उसको फिक्स करता हूँ, है ना, तो फिक्स नहीं होगा, while I was fixing होगा, क्योंकि वो कब गई, जब, है ना, आउट while, ये while जो है ना, while, तो वो दो एक्शन जो है उसको एक के बाद एक होता है, बोथ, है ना, एक्शन, बोथ एक्शन वन आफ्टर अनादर, ठीक है, वन आफ्टर अनादर, एक के बाद एक जब एक एक्शन होती है ना, तो हम लोग वाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये सही है क्या, तो लाइट, ये वाला फर्स्ट वाला, लाइट वेंट आउट, है ना, वेंट आउट आपका जो है ना दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है, ये जो वेंट आउट जो है वो आपका एक फ्रेजल वर्ब है, क्या है, फ्रेज है या फिर आपका फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब चले जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या से निकल के आता है, ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना, उस सेंस में मीनिंग निकल के आ रहा है, व्हाइल आई वाज फिक्सिंग। चलिए ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट वाला हमारा राइट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस, ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस। तो देखो क्या आ रहा है, ही जॉगिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, है ना, एक्सक्यूज मी, कुछ गिर गया है, चलिए। तो हाँ, क्वेश्चन क्या, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द टेंस इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो देखो इसमें वर्ब ढूंढना है, तो देखो ही डैश जॉगिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, ही डैश जॉगिंग इन द पार्क। तो दोस्तों ही पहला है हमारा, ही वेंट जॉगिंग, ही बी गोइंग जॉगिंग, ही गो जॉगिंग, ही गोज जॉगिंग एवरी मॉर्निंग इन द मॉर्निंग, एवरी, देखो दोस्तों एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ये जो एवरी मॉर्निंग है, हर सुबह है, इसका क्या मतलब है, कोई हैबिट की बात हो रही है, कोई रूटीन काम की बात हो रही है, कोई रूटीन काम की बात हो रही है, कोई हैबिट की बात हो रही है, कोई आदतन चीज़ों की बात हो रही है। जब इस तरह की बात होती है ना दोस्तों, तो हमारा जो सेंटेंस है वो हमेशा इनडेफिनिट टेंस में आता है। किस में आता है, इनडेफिनाइट टेंस में आता है। कौन से टेंस में आता है, इनडेफिनिट टेंस में। अब इनडेफिनिट का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सीधा सा मतलब ये है कि सीधा सीधा आपका मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। वर्ब भी कौन सा आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद उठा के ऑब्जेक्ट या दूसरे कोई भी शब्द आ जाएंगे। बस ये याद रखो, इनडेफिनिट का मतलब है सीधा सीधा आपका मुख्य क्रिया आ जाएगी, ठीक है। कौन सी क्रिया आ जाएगी, मुख्य क्रिया आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद। तो देखो ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब सब्जेक्ट ही कौन सा है, सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है। तो यहाँ पे जो क्रिया आएगी ना आपकी, जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब, वो भी आपकी सिंगुलर आएगी। कैसी आने वाली है, सिंगुलर आने वाली है। तो देखो ही वेंट, ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। क्यों, क्योंकि रूटीन वर्क है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कौन सा होगा,
प्रेजेंट टेंस में होगा। क्यों? कोई भी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जाता है ना, ये नहीं पता चला कल की सुबह, परसों की सुबह, या फिर आने वाले कल की सुबह या अभी की सुबह, भाई हर सुबह जाता है, रूटीन है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कभी भी रूटीन की बात हो ना, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी टाइम, तो वो सबके सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। तो वेंट नहीं होगा, ये तो आपका ये पास्ट का है, तो ये नहीं होगा। बी आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। गो जो है ये आपका प्लूरल फॉर्म है। दोस्तों वर्ड एज इट इज जो रहता है ना, वो आपका ये जैसे V1 फॉर्म है, ये आपका प्लूरल ही होता है। अगर इसको सिंगुलर करना है तो ये होना चाहिए V5, ठीक है। V5 भी आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो ये आपका राइट है, ठीक है। क्लियर है? देखो क्या हो जाएगा, ही गोज, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ये गोज हो जाएगा, ही गोज जॉगिंग, ठीक है। टू लगाने की जरूरत नहीं, ही गोज टू जॉगिंग नहीं होता, ही गोज जॉगिंग भी बोल सकते हो, ही गोज जॉगिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमारा डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ही सक्सेडेड, वो सफल हुआ, ठीक है। सफल हुआ किस कार्य में? डैश हिज परसिवेरेंस, परसिवेरेंस मतलब दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प जो निश्चित जो उसने किया, एंड हार्ड वर्क, तो डैश ही सक्सेडेड डैश हिज परसिवेरेंस, परसिवेरेंस का मतलब होता है दृढ़, ठीक है, दृढ़ संकल्प, ठीक है। दृढ़ संकल्प, उसके जो दृढ़ इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प जो है उसके कारण और मेहनत के कारण वो क्या हुआ? सक्सीडेड डैश इन वर्च्यू ऑफ, इन वर्च्यू ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, इन वर्च्यू ऑफ, विथ वर्च्यू ऑफ, ऑन वर्च्यू ऑफ और बाय वर्च्यू ऑफ, तो ही सक्सीडेड इन वर्च्यू ऑफ, इन वर्च्यूज ऑफ। देखो दोस्तों, इन के बाद वर्च्यूज, इन वर्च्यूज एस नहीं होता है, ये जो प्रीपोजिशन है आपका ये एक ही होता है, एक ही होता है और वही सब कुछ होता है, बाकी सब रॉन्ग है। मतलब देखो, तो ये इन वर्च्यूज का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इन और वर्च्यू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, गलत। विथ वर्च्यू नहीं होता है, ठीक है, होता ही नहीं है। ऑन वर्च्यू और ओ डबल एफ तो होता ही नहीं है। ऑफ का मतलब तो होता है सेपरेट करना, अलग करना, किसी चीज को डिवाइड करना, है ना, जैसे ये कट ऑफ, टर्न ऑफ, तो ऑफ मतलब अलग करना, तो वो तो सेंस की बात नहीं हो रही, एक ही होता है। कभी भी वर्च्यू आया तो आपका ये बिल्कुल याद रखना है आपको, वर्च्यू आया तो बाय वर्च्यू ऑफ, है ना, बाय वर्च्यू, ही सक्सीडेड बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ का मीनिंग क्या होता है? देखो, बाय वर्च्यू ऑफ का मीनिंग होता है के कारण। क्या होता है इसका मीनिंग? के कारण, ठीक है। तो उसके कारण, देखो ही सक्सीडेड किसके कारण? बाय वर्च्यू, उसकी हार्ड वर्क, उसके दृढ़ संकल्प और उसका जो मेहनत है उसके कारण जो है वो सफल हुआ, ठीक है। क्लियर है? बाय वर्च्यू ऑफ हमारा सही हो जाएगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, पहले वाला प्रीफिक्स लगाना है ना। क्या है? देखो, My younger sister is very sociable, dash sociable, she does not enjoy mixing with people unknown to her, वो उसको अच्छा नहीं लगता कि वो मिक्स हो किसी अनजान लोगों के साथ। तो तो सीधी सी बात है, वो सोशल नहीं है। सोशलेबल का मतलब होता है जो बहुत ही घुलता मिलता है लोगों से, बहुत ही पार्टी वगैरह करता है, लोगों से बातचीत करता है। उसका अपोजिट क्या होगा? तो देखो अनसोशल, अनसोशलेबल हो सकता है, ठीक है। नॉन सोशल, नॉन सोशल तो नहीं होता है, ठीक है, नॉन सोशल नहीं होता, ये याद रखना पड़ेगा यार, ठीक है। ये हर एक के प्रीफिक्स याद रखने पड़ेंगे और बहुत इजी है, देखो एक ही बार में याद हो जाता है। नॉन सोशल नहीं होगा, इन सोशल नहीं होता है, ठीक है, डिस सोशल होता नहीं होता है, डिसमिस हो सकता है, अनसोशल होगा, है ना, अनजस्टिस हो गया, अनसोशल हो गया, अनबिलीवेबल हो गया, तो ये आपका अनसोशल जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट, है ना। एक मिनट, हमने राइट सही वाला किया, एक मिनट, गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ, 15 वाला किया, उसके बाद हमने 16 पे आ गए। 16 क्वेश्चन देखो, अरे ये देखो 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 देखो, ऐसा होता है। ये आपका हो गया 13 क्वेश्चन, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका 16 क्वेश्चन। चलिए 16 क्वेश्चन आपके सामने है। चूज द ऑप्शन that best transform the given sentence into one using adverb। तो एक मिनट यार, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। 15 हमने सॉल्व किया दोस्तों, ठीक है। देखो कंफ्यूजन हो जाता, मुझे लगा कि नहीं हम लोग और पीछे थे, तो चलिए 15 सॉल्व किया, 16 आप लोगों के सामने है। देखो, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट
ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू वन यूजिंग एडवर्ब। एडवर्ब हम यूज करना है। अब देखो ये एडवर्ब का क्वेश्चन आ गया। देखो एडवर्ब होता क्या है दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि ये एडवर्ब जो है, एडवर्ब दोस्तों हम लोग को हमें लगता है कि एडवर्ब जो है किसी वर्ब को ही डिफाइन करता है, क्रिया को की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं ना। इसको हिंदी में ये बोला जाता है ना, क्रिया विशेषण इसको कहा जाता है। लेकिन विशेषण, ठीक है, अरे यार फिर एरर हो गया, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, उसको क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। विशेषण गलत हो गया क्या कुछ, विशेष, हाँ विशेषण हो गया। तो देखो क्रिया विशेषण जो आपका यहाँ पे अपन ने बोला था क्रिया विशेषण, तो इसमें आपको एक चीज याद रखो कि केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताता ये आपका जो है ना एडवर्ब, ये देखो किस किस को डिफाइन करता है। ये आपको ये किस किस की विशेषता बताता है पता है, किसी वर्ब की विशेषता बताता है ना, किसी अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है, किसी एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है, किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता देता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता देता है, ठीक है, TIVE, ये यहाँ पे आई लगा दिया अपन ने, आई लगा दिया, ठीक है। देखो एरर हो जाता है, स्पेलिंग का एरर हो जाता है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। हाँ ये आपका हो गया करेक्ट। चलो देखो, तो ये एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता देगा दोस्तों, किसी क्लॉज की, कोई जो शॉर्ट सेंटेंस है उसकी भी विशेषता बताता है, और यहाँ तक कि किसी पूरे के पूरे सेंटेंस की भी ये जो है एडवर्ब आपका विशेषता बताता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एडवर्ब जो है वो केवल वर्ब की ही विशेषता बताए, वो आपके किसकी विशेषता बता सकता है, आपके वर्ब की भी बता सकता है, आपके एडजेक्टिव की बता सकता है विशेषता, या फिर किसी पूरे सेंटेंस की बता सकता है, या फिर कोई छोटे से क्लॉज की, शॉर्ट सेंटेंस की बता सकता है, ठीक है, या एडवर्ब की भी बता सकता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू यूजिंग एन एडवर्ब। इसको एडवर्ब लगा के हमको ऐड करना है और देखना है इसमें से मीनिंग किसका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो दो सेंटेंस है आपके पास, क्या है, द एग्जामिनेशन वाज ओवर, तो जो एग्जामिनेशन है वो फिनिश हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। देखो कैसे पूरा हिंदी करना पड़ेगा, आप ऑप्शन पे मत जाओ, पहले आप खुद से कंफर्म हो जाओ, है ना, कि इसका हिंदी क्या हो रहा है। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, परीक्षा जो है वो खत्म हो गई, फिनिश हो गई, ठीक। चिल्ड्रन वर हैप्पी, चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे खुश है, नहीं बच्चे खुश थे, ठीक है। देखो परीक्षा खत्म हो गई, परीक्षा खत्म हो गई थी, बच्चे खुश थे, तो क्या होगा, जैसे ही परीक्षा खत्म हुई बच्चे खुश हो गए, या परीक्षा के खत्म होने के कारण जो है बच्चे बहुत खुश हो गए, इस तरह की कोई बात हो रही है ना। तो देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन बीइंग ओवर, बीइंग का मतलब दोनों काम एक साथ चल रहा है, एग्जामिनेशन खत्म होती जा रही है और बच्चे भी खुश होते जा रहे हैं। देखो बीइंग का सीधा सा है ना, होते हुए, होते हुए, होते हुए, हुए, है ना, कि एग्जामिनेशन बीइंग ओवर, कि खत्म होते हुए बच्चे खुश हो रहे हैं। तो दोनों एक्शन एक साथ, दोनों एक्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, इधर परीक्षा खत्म भी हो रही है, इधर बच्चे खुश भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम गैप होगा ना दोनों के बीच में। तो ये बीइंग का आपका रॉन्ग हो गया, तो ए वाला नहीं आएगा, बिल्कुल कट कर दो। एज अ चिल्ड्रन वर हैप्पी, ध्यान दो, देखो इसको मीनिंग से ही अपन पकड़ पाओगे, हिंदी करोगे ना मीनिंग तो ही इसको पकड़ पाओगे, इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मीनिंग थोड़ा सा समझ में आएगा तो ही ट्रिक भी लगेगी, ठीक है। तो आप देखो एज अ चिल्ड्रन वर हैप्पी, तो एज का यहाँ पे मतलब है कि एज अ चिल्ड्रन वर हैप्पी, है ना, जैसे कि, है ना, ये क्या है, एज मतलब जैसे कि बच्चे जो है खुश थे, ऐसे कि जैसे कि बच्चे खुश थे, बिकॉज द एग्जामिनेशन वाज ओवर, है ना, एज द चिल्ड्रन, है ना, कि जैसे कि बच्चे खुश थे क्योंकि एग्जामिनेशन फिनिश हो गई। तो क्योंकि क्या सेंस आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि। अब मुझे बताओ कि क्योंकि तो ठीक है ना। देखो यहाँ से अगर मैं एज नहीं, एज को हटा देता हूँ, मान लो
एस को हटा देता हूँ तो क्या होगा, द चिल्ड्रन वर हैप्पी बिकॉज एग्जामिनेशन वाज ओवर। सिंपल सी बात है भाई, बच्चे खुश हैं क्योंकि परीक्षा खत्म हो गई। तो एस की जरूरत नहीं है, एस ने पूरा काम हमारा बिगाड़ दिया, एस ने काम बिगाड़ दिया, तो ये बी वाला रॉन्ग हो गया। अब देखो, एज द एग्जामिनेशन वाज ओवर द चिल्ड्रन वर हैप्पी, ये देख लेते हैं। जैसे कि एग्जामिनेशन खत्म हो गई है, बच्चे जो है वो खुश है। एज द एग्जामिनेशन, जैसे कि वॉज ओवर, जैसे कि परीक्षा खत्म हो गई, बच्चे खुश है, मतलब परीक्षा तो अब खत्म हो गई, अब बच्चे क्या है उसके कारण खुश है, तो आर हैप्पी है ना, इधर पास्ट टेंस की कोई बात ही नहीं है। ये हो सकता है भाई, है ना, कि भाई चूंकि, अब यहाँ पे एस का मतलब क्या हो रहा है, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, चूंकि, है ना, ये चूंकि परीक्षा खत्म हो गई है बच्चे खुश है, नहीं चूंकि परीक्षा खत्म हो गई थी बच्चे अब खुश है कि परीक्षा तो खत्म हो गई। देख लेते हैं, हैप्पी वर द चिल्ड्रन एंड द एग्जामिनेशन वाज ओवर, तो एंड लगा दिया, मतलब दोनों को सेम वेटेज दे दिया, है ना, एंड बच्चे बहुत खुश हैं और परीक्षा खत्म हो गई, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, दोनों को जोड़ ही नहीं रहा है, तो ये भी रॉन्ग। मतलब हमारा करेक्ट कौन सा है, करेक्ट हमारा यही वाला है, कौन सा, एस, सी वाला हमारा राइट है। एज द एग्जामिनेशन वाज ओवर, क्योंकि चूंकि एग्जामिनेशन खत्म हो गई है, जैसे कि एग्जामिनेशन पूरी हो गई है, बच्चे अब क्या है, खुश हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी वाला हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, वापस से आ गया आपका, है ना, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और दोनों का बना दिया एग्रीमेंट। क्या बना दिया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना दिया कि भैया आपका और मेरा एग्रीमेंट है, जैसा मैं चलूं, मैं कहूं वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसा सब्जेक्ट कहेगा वैसा ही चलना पड़ेगा, सब्जेक्ट के रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। वो कहेगा कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब जी आप भी जो है सिंगुलर रहो, सिंगुलर वर्ब रहो, और अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट हूं तो जो है आप भी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब भी रहो। कैसा रहो, प्लूरल वर्ब रहो। बस ये इतनी सी एग्रीमेंट है उसकी। ठीक है, अब देखो, अ गुड होटल, ध्यान देना किसकी बात हो रही है, एक अच्छी सी होटल की, तो होटल एक ही है, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, डैश इज द, ये आपका सिंगुलर वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होटल कैसी है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो अ गुड होटल डैश इज वन, या जो भी है वन, दैट डैश जो की, है ना, जो की प्रोवाइड करती है। अब ये जो दैट है दोस्तों, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी याद रखो, ये दैट जो है आपका, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, दैट आपका क्या हो गया, आपका दैट जो है ये दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब मुझे एक चीज याद रखो आप लोग, रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, तो उसके पहले अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, और कैसा वर्ब आएगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपका वर्ब आएगा, और वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, एंटीसीडेंट पे, इसके ऊपर, इसका जो इसके पीछे जो एंटीसीडेंट आया ना उसके ऊपर वर्ब डिपेंड करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो वन जो है वो क्या है, सिंगुलर है, वन आपका क्या है, ये वन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। तो ये सिंगुलर है ना दोस्तों, तो ये भी आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, वर्ब भी आपका क्या होने वाला है, सिंगुलर ही होने वाला है ना। मतलब यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर है ना, वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब दोनों जगह। इज द बेस्ट सर्विस टू इट्स गेस्ट। देखो सिंगुलर वर्ब, देखो ये पास्ट का सिंगुलर वर्ब है, ये हो सकता है, ये आपका प्लूरल हो गया, एस नहीं लगा ना यहाँ पे, तो ये बिल्कुल कट कर दो, ए वाला पॉइंट गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। यहाँ पे देखो हैज आपका ये सिंगुलर वर्ब है, इज प्रोवाइडिंग हो सकता है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर ये देखो इज, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, और प्रोवाइड्स एस, ये भी आपका सिंगुलर वर्ब है, ये भी हो सकता है। फिर आर जो है आपका प्लूरल वर्ब है, और ये भी प्लूरल वर्ब है, ये नहीं होगा। दो ऑप्शन कट हो गया, कौन कौन सा, एक तो, अच्छा कौन सा ऑप्शन कट हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीनों ही कट नहीं, ये है ना हमारा, एक तो ये हो सकता है, एक मिनट, यहाँ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, अभी राइट नहीं लगाते हैं अपन। देखो दोस्तों क्या हो सकता है, या तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो सकता है, या फिर आपका ये ऑप्शन राइट हो सकता है। देख लेते हैं।
तो अ गुड होटल डैश वन, देखो अ गुड होटल इज वन, ध्यान देना, अ गुड होटल इज वन दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट सर्विस टू इट्स क्लाइंट, है ना। और इधर क्या हो रहा है मीनिंग, अ गुड होटल हैज वन, अ गुड होटल के पास एक है, हैज वन का मतलब उसके पास एक है, उसके पास क्या है, एक वन, तो वन के बाद कुछ और होना था, जैसे अ गुड होटल हैज वन रूम या हैज वन लोकेशन, कुछ ऐसी बात होनी थी, तो यहाँ पे हैज वन नहीं आएगा, हैज रॉन्ग हो गया, ठीक। मतलब सही आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये वाला, ठीक। क्या आ रहा है देखो, अ गुड होटल इज वन दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स, ये इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस है, ठीक है, क्लियर है। सी वाला हमारा राइट हो गया। 18 देखो आप, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। देखो माई कार ब्रोक डाउन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अपने को ढूंढना है, ठीक है। माई कार ब्रोक डाउन सो आई डैश कंटिन्यू माई जर्नी। अब ध्यान दो क्या हो रहा है, एक में ये बात हो रही है यहाँ पे, मेरी कार जो है वो ब्रोक डाउन हो गई, मतलब वो खराब हो गई, खराब हो गई मतलब आपका ये नेगेटिव सेंस की बात हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद भी देखो उसने क्या करा, अपनी जर्नी को लगातार जारी रखा, कंटिन्यू रखा, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात हो रही है ना, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस की। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव सेंस में एक मिनट, ये टूटा है, अच्छा, तो आई डैश माई कंटिन्यू, आई कंटिन्यू, अभी समझ में नहीं आएगा हमको कि ये पॉजिटिव में है कि नहीं है, चलो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, आपको दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार टूट गई, ठीक है, बुरो मतलब खराब हो गई, ब्रोक डाउन का मतलब टूटना नहीं, खराब हो जाना। सो आई डैश, इसलिए, अच्छा यहाँ इसका खेल है पूरा, सो का मतलब होता है कारण, ठीक है, क्या है, कारण या इस कारण से, या आप बोल सकते हो इसलिए क्या हुआ, ठीक है। सो का मतलब इसलिए, भाई मेरी कार खराब हो गई इसलिए जो है कंटिन्यू तो जर्नी में जर्नी नहीं कर पाया, मजबूरी है। तो देखो पुरानी कोई घटना है, ये ब्रोक डाउन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कभी भी पुरानी कोई घटना बताते हो तो वुड नॉट नहीं आता है, वुड नॉट जो है वो फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर की कोई घटना, फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी, ठीक है, भविष्य की कोई संभावना, भविष्य की, जब हम संभावनाओं की बात करते हैं, भविष्य की, भविष्य की किसी संभावना की बात करती तो हम लोग वुड लगाते हैं, और पास्ट की कोई संभावना, ठीक है, पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, भूतकाल की कोई पॉसिबिलिटी, ठीक है, बीते हुए कल की कोई पॉसिबिलिटी की बात करें तो कुडंट का मतलब है कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट हैव, इस तरीके से अपन बात करते हैं। तो देखो माय कार ब्रोक डाउन सो आई कुड नॉट हैव कंटिन्यू, अब देख लेते हैं कुड नॉट आएगा कि केवल कुड नॉट आएगा, वो देख लेते हैं। तो वुड नॉट तो नहीं आएगा, है ना, वुड तो मैंने बोला भविष्य के लिए होता है, ठीक है। आई माय कार ब्रोक डाउन सो आई कुड नॉट कंटिन्यू, कुड नॉट हैव, देखो कुड नॉट हैव अगर आता ना तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, ये याद रखो। तो कुड नॉट हैव कंटिन्यूड हो जाता, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता, तो यहाँ पे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो आपका नहीं आएगा, ये भी फिनिश। आई कैन नॉट हैव, तो कैन नॉट हैव के साथ नहीं आता, कैन नॉट के साथ जो है आई कैन नॉट हैव नहीं होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होती, तो ये आपका नहीं होगा, है ना। कैन नॉट हैव भी आता अगर तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता तो वो तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, मतलब हमारा कुड नॉट सही आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, माई कार ब्रोक डाउन सो आई कुड नॉट कंटिन्यू माई जर्नी, ठीक, बी वाला हमारा राइट हो गया। ये देखिए चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, इसमें ढूंढना है हमको गिवन सेंटेंस में। देखो क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्टेड टू बाय डैश पेयर्स ऑफ, आई वॉन्टेड टू बाय डैश पेयर्स ऑफ स्नीकर्स एट dash supermarket but was confused when I saw varied pattern colors and brands। तो ठीक है, मैं I wanted to buy dash, मैं खरीदना चाहता था dash pair of, तो कभी भी दोस्तों याद रखना, कभी भी हम लोग ऐसा पेयर और जोड़ी की बात करते हैं, ठीक है,
तो उसमें हम लोग काउंटेबल है, वो गिनते हैं उसको, कितना पेयर, एक पेयर, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, है ना। तो टू पेयर्स ऑफ स्नीकर, 3 पेयर्स ऑफ स्नीकर, 4, ये क्या है आपका पेयर ऑफ, क्या है, ये है आपका गिनती में आने वाला, ध्यान देना, काउंटेबल। तो काउंटेबल के लिए केवल आपके पास 2 ऑप्शन है ना। काउंटेबल अगर आप बात करो, है ना, काउंटेबल आप बात करो तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, या तो आप ए लगाओगे या फिर आप एन लगाओगे। लेकिन एन जो है वो आप वॉवेल साउंड के लिए लगाओगे, है ना, एन जो है वो आप किसके लिए, वॉवेल साउंड के लगाओगे। और एन ए जो है वो आप कौन से साउंड के लिए लगाओगे, कंसोनेंट साउंड के लिए आप इसको यूज करोगे, ठीक है ना, कंसोनेंट साउंड के लिए। तो यहाँ कौन सा साउंड है, पी फॉर पेयर, ये आपका कंसोनेंट का साउंड है, मतलब ए लगेगा, द नहीं लगता दोस्तों, ये याद रख लो थोड़ा। द पेयर नहीं होता, द पेयर ऑफ स्नीकर्स नहीं होता है, अ पेयर। जब उसको स्पेसिफाई कर रहे हो ना कि वही पेयर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई वॉन्टेड अ पेयर टू बाय, मैं खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्नीकर्स एट डैश सुपरमार्केट। तो अ शुरू में हमको अ आ रहा है, ठीक है, तो अ कहाँ पर है, देखो अ इसमें भी है, इसमें अ नहीं है, ये भी अ फिनिश हो गया, ये अ है, ये 2 हो सकते हैं, ए और डी हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं, सुपरमार्केट पेयर ऑफ स्नीकर एट डैश सुपरमार्केट। अब ये सुपरमार्केट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका मान लो सुपरमार्केट एस लगा हुआ है ना, या तो आपका ए आएगा या फिर आपका द आने वाला है। अब देखते हैं, एन नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। तो एन कहाँ है, सेकेंड वाले में, ये रहा एन, ये एन आ गया सेकेंड, ये नहीं आएगा, कैंसिल हो गया बिल्कुल, ठीक है। एन नहीं आएगा भैया, एन नहीं आएगा, पहले ही सॉर्ट आउट हो गया, ये नहीं आएगा, तो ये आपका रॉन्ग, मतलब ये आपका राइट। देखो कितना ट्रिकी तरीके से, ट्रिक का यही फायदा होता है, फटाफट आंसर मिल जाता है। आप मैच कर लो, ठीक है। तो आई वॉन्टेड टू बाय अ पेयर ऑफ स्नीकर, मैं एक जोड़ी खरीदना चाहता हूँ, स्नीकर्स की एक जोड़ी खरीदना चाहता हूँ, है ना, और एट द सुपरमार्केट, उस सुपरमार्केट। अब देखो दुनिया में बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं, लेकिन ये बंदा जो है उस पर्टिकुलर उस सुपरमार्केट की बात कर रहा है कि जहां से वो खरीदना चाहता है। तो आई वॉन्टेड टू बाय अ पेयर ऑफ स्नीकर एट द सुपरमार्केट से, ठीक है। बट क्या हुआ कि वो कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया, कब, व्हेन आई सॉ द वेरीड पैटर्न, अलग अलग पैटर्न। हम देखो अलग अलग उन जो पैटर्न उसने देखे, उस पैटर्न्स की बात कर रहा है, तो उसने डेफिनेट कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कौन से पैटर्न है, तो वहां पे भी द लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका डी वाला राइट है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का आज के पेपर का देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल वाला ही वापस क्वेश्चन आ गया। देखो, माई फ्रेंड फाउंड डैश 1 रुपी नोट, ठीक है, डैश 1 रुपी नोट ऑन द रोड, ही डिसाइडेड टू गिव इट टू बेगर। अब आप एक चीज बताओ, ये जो लिखा हुआ है आपका क्या, 1 रुपी, यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या फिर द लगाएंगे। अब सबसे पहले तो इसको द को छोड़ो, ए और एन में से क्या लगेगा ये बता दो, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एन 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 लगेगा, एन नहीं लगेगा मेरे दोस्त, एन बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसको पढ़ो, इंग्लिश में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। अच्छा पढ़ो भी मत, लिख दो इसका हिंदी क्या होगा, व ना, ऑन मत लिख देना, ऑन थोड़ी बोलते हैं, व न, व वन का आया, व वन तो क्या है दोस्तों, व्यंजन है, व्यंजन है मतलब आपका कंसोनेंट है, मतलब अ आएगा, क्या आएगा, अ आएगा, एन जो है आपका कतई बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अ 1 रुपी, तो अ आएगा या द आएगा, मतलब 2 ऑप्शन है, या तो अ आ सकता है या फिर द आ सकता है, ठीक। आगे चलते हैं, एन तो आएगा नहीं, इतना याद रख लो, एन नहीं आएगा, एन वाले काट दो, ये नहीं आएगा, सी काट दो। माई फ्रेंड फाउंड, है ना, अ या द 1 रुपी नोट, ठीक है, ऑन द रोड। अब मेरे दोस्त को बताओ, देखो यही आंसर पता चला, मेरे दोस्त को वो 1 रुपीज का नोट मिला जो किसी ने फेंका होगा, तो वो तो बात हो नहीं रही किसी ने फेंका होगा, स्पेसिफाई करने की बात हो रही क्या, उस नोट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है क्या उसको, नहीं है, उसको खाली एक मिला, एक रुपए का नोट मिला, क्या मिला, एक पड़ा हुआ नोट है वो उसको मिला, 1 रुपए वाला। तो यहाँ पे काउंटिंग की बात हो रही है ना, नंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए आने वाला है, क्या आएगा, ए, द नहीं आएगा, मतलब ए वाला हमारा करेक्ट। तो ए में क्या क्या है दोस्तों, ये भी ए का है, ये भी ए का, ये गट
ये क्या हो गया, कट हो गया बिल्कुल। देखो एक और तरीका मैं बताऊं, दूसरा तो हमने देखा ही नहीं, वैसे ही आंसर मिल जाता। देखो बेगर, बेगर में ये ब बकरी, ब की मात्रा आ रही है, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा ना, या तो ए आएगा या फिर द आएगा, एन तो आएगा नहीं दोस्तों। क्या नहीं आएगा सेकंड में, एन तो आएगा नहीं। तो एन नहीं आएगा तो एन वाले सब काट वाले सारे ही एन दे दिए, है ना, सभी एन दे दिए। देखो ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, तो ये तो आएगा नहीं, मतलब ये आंसर है हमारा डी वाला, है ना। और वैसे भी डी वाला ही आ रहा, देखो माई फ्रेंड फाउंड अ, है ना, अ 1 रुपी नोट सही है हमारा। और उसके बाद नॉट ऑन अ रोड, अच्छा नोट ऑन अ रोड ही डिसाइडेड टू गिव इट टू अ बेगर, किसी एक बेगर को उसने देने का फैसला किया, ठीक है ना। तो ये हमारा डी वाला जो है दोस्तों राइट है। तो ये हमने फिनिश किए 20 क्वेश्चन। अब हम लोग मिल रहे हैं अगले क्वेश्चन पेपर के लिए जेल प्रेरे की बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी हम लोग जारी रखने वाले हैं।